राजा जी को नाच नचावे। राजा जी को नाच नचावे। युद्ध युद्ध सब सखियां आवे, नंद जी को रास रचावे। सब सखियां आवे, नंद जी को रास रचावे। तीनों लोकन में तेरे सुत की महिमा भारी है। तीनों लोक में तेरे सुत की महिमा भारी है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है सखी है, लाला जायो है, लाला जायो है सखी रे, लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जे नाच लिहल ओकर तो भाग बदल गेल, जे ना नाचल ओहू को बदली, ओके बाद में मौका दिया नाचे खातिर। बैठ जाइए आप लोग। यह मौका बड़े भाग्य से मिलता है कि भगवान के जन्म उत्सव में पूरा गांव नाच रहा है। वो भी कहाँ? भगवान के मंदिर प्रांगण में। ये किसका उत्सव है? भगवान के जन्म का उत्सव है। आज सब लोग बड़े मगन हैं। क्यों? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परया जनिष्यते तत्यार्थ संभवन्तो सुरप्रियः। भगवान वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए हैं और वही भगवान आज नंद बाबा के आंगन में खेल रहे हैं। भगवान का जो अवतार है किस दिन हुआ था? दिन पता आपको? तिथि तो अष्टमी थी, महीना भादो का, लेकिन दिन कौन सा था? बुधवार। आज कौन सा दिन है? बुधवार। बड़ा संयोग बढ़िया है हमारा। तो आज सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, धनी धनी भादो महीनावा के सुघर समैया हो। धन भादो महीनावा के सुघर समैया हो। धन धन भादो महीनावा के सुघर समैया हो। जन्म है कृष्ण कन्हैया परम सुख दया हो। ललना जन्म है कृष्ण कन्हैया परम सुख दया हो। और किसी के नाचने का मन कर रहा है? जिसका कर रहा होगा वो नाच लेगा। द्वारे पे बाजे बधाया महल बेच सोहर हो। के बाजे बधाइया महल बीच सोहर हो। नंद भवन में बधाया महल बेच सोहर हो। नंद भवन में बधाइया महल बीच सोहर हो। राम सोहला जसोदा के गोद ललनावा मनोहर हो। रामा सोहेला जसोदा के गोद ललनावा मनोहर हो। धन धन भाद
सुगर समय आना धन धन भादो महीनावा के सुगर समैया ललना जन्म है कृष्ण कन्हैया परम जय हो स्वागत कृष्ण ललना जन्म है कृष्ण कन्हैया परम सुख जय हो प्रेम से ताली बजाओ। धरती उतारे गोपी ग्वाल गावेला मनोहर हो धरती उतारे गोपाल गवेला मनोहर रामा धने धने जसुदा के भाग आज दिन देखावेला हो ललना धन धन यशोदा के भाग माते भावेलो धन धन भाद महीनावा के सुगर समय आना धन धन भादो महीनावा के सुगर समय आनो राम जन्म है कृष्ण कन्हैया परम सुख भैया कृष्ण कन्हैया परम सुख भोला साधक कहता है जो सुख दुर्लभ ब्रह्माया जे सब न देवन जन के हो रामा गोकुला नगरी के बसैया रामा गोकुला नगरी के बसैया परम सुख भोला धन भाद महीनावा सुगर समैया धन भादो महीनावा के सुगर समैया राम जन्म है कृष्ण कन्हैया पर सुख दैया कृष्ण कन्हैया परम सुख दैया जन्म है कृष्ण कन्हैया परम सुख आज के दिन मन जाने कहला काहे मन माहो आज के दिन मन जाने कहला काहे मन माहो अपना गोपिया लेके खिलाई हम ललन माहो अपना गोपिया लेके खिलाई हम कृष्ण ललन जो भगवान के जन्म उत्सव में नाच लेते हैं उनको फिर कहीं नाचने की जरूरत नहीं पड़ती काहे अंतिम नाच भगवान का होता है यह भगवान सबको देख रहे हैं सबको देख रहे हैं इसलिए हम सब आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि आज इस नाग बाबा के पवित्र पावन मंदिर के प्रांगण में हम सबको भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में सम्मिलित होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये सुअवसर किसको प्राप्त होता है? जिस पे भगवान की कृपा होती है। तो हम सब पे आप सब पे भगवान की बड़ी कृपा है और आप लोग इस कृपा में इतने आनंदित हैं कि मैं देखता हूं कि बालक बालिकाएं माताएं बड़े बुजुर्ग भाई बंधु सब लोग पूरे परिवार के साथ कथा पंडाल में पधारते हैं। यह आनंद
का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह आनंद ब्रह्मानंद है, ब्रह्म से मिलाने वाला है। जब भी भगवान के उत्सव में सम्मिलित होके तो भगवान की महिमा जान करके सम्मिलित होके, क्योंकि ये कथा किसकी है? भगवान की है। भगवान का नाम है। और आज वही परब्रह्म परमेश्वर भक्ति के बस में माता जसोदा के गोद में खेल रहे हैं। यह आनंद ब्रह्मानंद है। वही ब्रह्मानंद आज भक्ति के बस में किसकी गोद में है? माता जसोदा के गोद में। ये मैया जसोदा पिछले जन्म में धारा नाम था माँ का, आज जो नंद बाबा है उनका वसु नाम था। कल मैंने संकेत किया था कि हमारे यहाँ विवाह क्यों होता है। हमारे यहाँ विवाह होता है जग करने के लिए। हमारे यहाँ विवाह होता है संसार के सृजन में सहयोग प्रदान करने के लिए। हमारे यहाँ विवाह होता है भगवान का यज्ञ करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। हमारे यहाँ विवाह होता है भगवान को अपना बेटा बनाने के लिए। तो माता जब धरा रूप में और जब बाबा वसु रूप में, दोनों पति पत्नी हैं। दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान का भजन किए। ऐसा सुअवसर बहुत कम आता है कि पत्नी और पति दोनों भगवान के भक्त हैं। ऐसा बहुत आप गांव में खोजने जाइए तो कहते ना कि दीपक लेकर के खोजने के बाद भी नहीं मिलते। तो भक्ति करना सरल है कि कठिन है? भक्ति करना बहुत सरल है, लेकिन हम लोग उसको नहीं जानते हैं तो हमारे लिए कठिन है। भक्ति क्या है? जैसे हम संसार में आए हैं तो हम संसार में अपने संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं। हमारी माँ है, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं। उनके साथ जो संबंध निभा रहे हैं और उस संबंध में हम कोई गलती नहीं करते हैं, तो वही संबंध यदि हम परमपिता परमेश्वर के साथ निभा दें, वही भक्ति है। तो माँ धरा, श्री वसु बाबा नाम, दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान हमारे घर में बेटा बन करके खेले। क्या बन करके खेले? बेटा बन करके। अरे भैया राम आईडी भैया है, जो बच्चे इधर हल्ले कर रहे हैं उनको थोड़ा कहीं उस साइड में जाकर हल्ला करो। तो भगवान के साथ जो हम संबंध निभाएं वही भक्ति है। जैसे हम अपने पिता को कभी नहीं भूल सकते, अपनी माता को कभी नहीं भूल सकते, उसी प्रकार से जीव भगवान को कभी न भूले, वही भक्ति है। भगवान की हर समय याद बने रहना भक्ति है। इसलिए देखोगे जो भक्त होते हैं वो क्या बोलते हैं? राधे राधे बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं। आज जो गुरु जी के भक्त हैं वो किसका नाम लेते हैं?
गुरु गुरु करते रहते हैं। कहने मतलब क्या है, हमें जिससे ज्यादा लगाव होगा स्वाभाविक हमारे मुख से उसी का नाम निकलेगा। तो भगवान से लगाव हो जाना, भगवान की याद बने रहना, इसलिए भगवान के नाम को लिया जाता है। भगवान का नाम लेने वाले का, उस नाम को सुनने वाले का दोनों का कल्याण होता है। दोनों पति पत्नी मिल करके भगवान की भक्ति किए, और जब भगवान उनके सामने प्रकट हुए, भगवान के रूप माधुरी का दर्शन करके वरदान मांग लिया। देखिए वरदान में और आशीर्वाद में अंतर है। वरदान जबरदस्ती होता है और आशीर्वाद जबरदस्ती नहीं होता, स्नेह से होता है। भगवान कहते हैं कि वरदान मांगो, ये कहते हैं कि हमें वरदान नहीं चाहिए। तब क्या चाहिए? कहते हैं प्रभु हम आपके बाल रूप का दर्शन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपका बालक रूप जो है हमारे आंगन में खेले। इस भाव को जो परब्रह्म परमेश्वर भगवान सुने बड़े मगन हो गए। क्यों? प्रेम रस सुनी बाणी, जिस बाणी में प्रेम झलकता है उस बाणी को सुन करके कोई भी द्रवीभूत हो जाता है। आज भगवान द्रवीभूत हो गए। कहते हैं कि हे माँ, मैं आपके घर बालक बन करके आऊंगा। बालक रूप जो होता है 10 से 11-12 वर्ष की अवस्था को बालक कहते हैं। कितनी अवस्था को? बालक। अधिक से अधिक 12 वर्ष की अवस्था को। उसके बाद बालक को बालक नहीं कहते, किशोर कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? जवान कहते हैं। पहले जब किसी भी बालक का विवाह करना रहता था तो लोग कहते थे कि ये जो बालक है आपका जवान हो चुका है, इसका विवाह कर दीजिए। तो आजकल लोग उसका क्या मतलब समझते हैं? भोजपुरी में लड़का कहल जाला, जेकर बियाह नहीं के भइल लड़का, भले वो 40 साल का होके, अब 20 वर्ष के बाद का बियाह हो गई तब कोई लड़का ना कही, कोई की मर्द हो गई। तो अवस्था के अनुसार संबोधन होता है। तो भगवान कहे कि माँ, बात पे मेरी ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो मैं बात बता रहा हूँ फिर मैं कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे को कहना पड़ जाता है। जो बात को मैं बताने जा रहा हूँ यदि कोई सुना होगा कहीं तो हाथ ऊपर कर देगा, मैं मान जाऊंगा कि कोई बताया, लेकिन फिर मैं पूछूंगा कहाँ सुना है, बताना पड़ेगा। माता बाल रूप का दर्शन मांग रही। भगवान कहते मैं बालक बन करके आऊंगा, जब तक बालक रहूंगा तभी आपकी गोद में रहूंगा। जिस दिन मैं बालक से किशोर हुआ माँ, उस दिन मैं आपका आंचल छोड़ दूंगा, मैं अपनी असली माता के पास जाऊंगा जिसने मुझे जन्म दिया। एक कथा कहाँ है? ब्रह्मवैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में, भागवत में नहीं है जो मैं बात अभी बताया। तो माता जसोदानंद बाबा बड़े मगन हुए। आज उसी भक्ति के प्रभाव के बस में भगवान जन्म तो लिए हैं माता देवकी के घर, लेकिन उस भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपनी माँ भले छूट जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। उसी भक्ति के प्रभाव के कारण आज मेरे प्रभु जेल में आए, नहीं तो उनको जेल में आने की और कंस मामा से डरने की जरूरत नहीं है। जिनके हाथ में चक्र सुदर्शन घूम रहा हो वो कंस मामा से डरे नहीं,
भगवान को तो बालक बनकर के जाना है माता जसोदा नंद बाबा के घर, इसलिए भगवान ने लीला किया अपने भगत के लिए। भले लोग मुझे कह दें कि ये भगवान नहीं है, कौन ऐसा भगवान है जो जेल में जन्म लेकर के चोरी चोरी चुपके चुपके नंद बाबा के घर जाएगा। लेकिन ध्यान रहे यह काम मात्र भगवान कर सकते हैं। जेल के अंदर जन्म, 10 दरवाजे खोलना, श्री वसुदेव जी माता देवकी के हाथ की बेड़ियों को खोलना, जमुना मैया को पार करना, योग मैया का आना, और फिर बेड़िया लग जाना, दरवाजे बंद हो जाना, और जो पहरेदार थे उनका जग जाना मारा। ये 10 दरवाजे क्या हैं? स्वाभाविक यदि विचार किया जाए महात्माओं की दृष्टि से, यह 10 दरवाजे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। यदि हमने इनको पारा में लगा दिया तो भगवान इस हृदय में हैं, लेकिन दिखते नहीं हैं। लेकिन इन इंद्रियों को हमने अपने बस में कर लिया तो इसी हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन हो जाता है। दर्शन करने के लिए इंद्रियों का बाह्यमुखी होना जरूरी नहीं है, अंतर्मुखी होना जरूरी है। अंतर्मुखी समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। हम जिस मोबाइल में वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो बाहर देखेंगे तो वीडियो वाला बंदा दिखाई देगा कि उस मोबाइल में देखेंगे तो वीडियो वाला बंदा दिखाई देगा। मोबाइल में देखना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो परमपिता परमेश्वर हमारे हृदय में इन इंद्रियों को मोड़ करके अंदर देखा जाता है। इसलिए जब देखे होंगे जब परमपिता परमेश्वर का जब ध्यान किया जाता है, आंखें बंद करके इंद्रियों को एकदम शांत कर दिया जाता है। इंद्रियां हरकत नहीं करती हैं। यहाँ तक कि कान की जो सुनने की क्षमता है उसको भी बंद कर देता है साधक। जो सांस बाहर जा रही है उस सांस का प्रवाह अंदर किया जाता है, तब उस हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन होता है। जिनकी इंद्रियां खुली हुई हैं परमात्मा का दर्शन नहीं होने वाला है। इंद्रियां क्या है? ये हमारा शरीर जो है इसके दरवाजे हैं। जो लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, समुद्र के किनारे साइक्लोन आता है, साइक्लोन माने तूफान आता है, तो उसमें सूचना पास की जाती है कि अपने घर के दरवाजे खिड़की को सबको मन रस्सी से बांध कर रखना है। चारों तरफ के दरवाजे को, खिड़की को। आज जो लोग बांध कर रखते हैं, यदि उनका घर गिरेगा तभी कुछ होगा, उसके पहले कुछ होने वाला नहीं। तो साइक्लोन प्रभाव नहीं डालता। लेकिन जिन्होंने एक खिड़की खोल दिया और हवा इधर से आया तो दूसरी खिड़की को तोड़ करके निकलेगा, दरवाजे बाहर। तो उसी प्रकार से ये संसार जो है साइक्लोन माने तूफान है। यदि हमने इंद्रियों को बंद कर लिया अंदर से, दरवाजा कभी भी जब हम अंदर हैं तो अंदर से बंद करेंगे, बाहर से नहीं। आप अंदर हैं तो अंदर से दरवाजा बंद करेंगे, बाहर से? अंदर से ना। तो इस इंद्रियों को बाहर से नहीं बंद करना है, दूसरे को दिखलाने के लिए नहीं बंद करना है। कोई आ रहा है तो आंखें बंद कर लो। ये नहीं कि जैसे चूहा देखता है बिल्ली को, आंखें बंद कर लेता है, लेकिन बिल्ली तो देख रही है। तो बिल्ली क्या करती है? चूहा बेचारे को समझ में नहीं आता कि बिल्ली क्या करती है। हाँ, तो उसी प्रकार से हमने यदि संसारियों को दिखलाने के लिए अपनी आंखें बंद किया, ये संसारी आएंगे, अब बाबा का जितना सामान है टांग ले जाएंगे, उनको तो इंतजार है। तो इनको दिखलाने के लिए नहीं, परमात्मा को पाने के लिए आंखें बंद की जाती, इंद्रियां बंद, क्योंकि परमात्मा का स्थान अंदर है। इसलिए कहते हैं कि इंद्रियों को संकुचित करो, भोग विलास से मन को हटाओ, तब हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन होगा। जब मेरी मैया सीता ने जब प्रभु श्री राम को देखा है, माता ने आंखें बंद कर लिया। एक सखी कहती है, रे सखी, जिन प्रभु का दर्शन इन नैनों से करना चाहिए तो तूने आंखें बंद कर लिया। अरे ध्यान बाद में करना, लेकिन ये तो बात मेरी माँ को पता है कि जो बाहर परमात्मा है मेरे अंदर वाला है कि बाहर वाला है। जो बाहर यदि अंदर दर्शन हो गया
तो मैया दोबारा जाएगी माता गौरी के मंदिर में पूजन करने के लिए। लेकिन जो बाहर है उसका दर्शन अंदर नहीं हुआ, तो माता गौरी मंदिर में जाने वाली, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति भी रूप बना सकता है, लेकिन भगवान जो बाहर हैं वही अंदर दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान की जब पहचान करनी रहती है तो अपने अंदर पहचान किया जाता है। आप देखे होंगे जो भगत लोग मंदिर में जाते हैं तो जिन भगवान का दर्शन करना है स्वाभाविक गुण है जाने, जब वहां आंखें बंद हो जाती है। आप देखिएगा, आप गए दर्शन करने के लिए, लेकिन जैसे मंदिर में जाएंगे आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। क्यों बंद हो जाएंगे? वो परमात्मा तो अंदर ही है, लेकिन कब आंखें बंद हुई? जब हम उसको बाहर देखे तब। तो भगवान कहाँ है? तो भगवान सकल उरवासे, करहि बर के दासी, करहि बर के दासी। जो भगवान सबके हृदय में रहने वाले हैं, मेरी माँ सीता कह रही है वो मुझे रघुवर की दासी बना दें। और यही बात जब हम लोग कहेंगे कि जो भगवान जसोदा के घर में, जो भगवान जसोदा के घर में ओ मेरे हैं गिरिधर नागर। मंदिर काहे बनाया जाता है? उस मूर्ति को देखने से परमात्मा की याद आती है, मंदिर देखने से मंदिर की याद आती है। जैसे अपने पति को देखने से पति हमारा जल्दी याद आ जाता है, अपने पत्नी को देखने से हमारी पत्नी जल्दी याद आ जाती है। लेकिन जो अपने पत्नी का दर्शन नहीं करता ही नो पड़ोसी को ढूंढने लगता है। कारण नियत में उसकी खोट है, दुनिया निहार ले। नियत में उसकी खोट रहता है, इसलिए अपने पत्नी का दर्शन किया जाता है। ये देवी हमारी है, पत्नी अपने पति का दर्शन करती है। कहिए करवा चौथ के दिन कि हे भगवान जैसन बाना वैसन ही, कैसन बाना हमारे हैं भाई, जैसे भी हैं कि हमरे लाल बतासा गट्टा के मैया कहती हैं अरे बबुआ हमारा हूँ, ये हमारा लाल बतासा गट्टा हूँ। तो पत्नी का कहती है कि हमले लाल मोहन जगमोहन के, जैसे भी हमारे लाल मोहन है लेकिन हमारे हैं। इसलिए मैया करवा चौथ का व्रत करती है और एक ही बात कहती है कि जैसन सुनले रहले वैसन पति मोर बना। अब जेको पत्नी जैसन कहत हुई जानत हुई, वो कब कहती है? जब वो मैया करवा चौथ का व्रत करके जब आरती उतारती है तब कहती है। और उस समय पति बेचारा बड़ा खुश रहते कि नहीं रहते? कहाँ रहते हैं? ये मेरी पत्नी है, मेरे लिए व्रत करके रखी है। इसीलिए पति का दर्शन किया जाता है। जब पति का दर्शन नहीं होता तो मैया चांद में अपने पति का दर्शन करती है। करती कि नहीं करती है? नहीं करती है। अच्छा ये बताइए मैयाओं, अब भैयाओं को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, काहे कि भैया तो भैयाएं। करवा चौथ का व्रत सिर्फ स्त्री करती है कि पुरुष भी करता है? नहीं पता। करवा चौथ का जो व्रत है गणेश भगवान का व्रत है। चांद देवता को देख करके उनकी याद करते हैं। उस गणेश भगवान से कहते हैं कि प्रभु करवा लेकर के मैया व्रत करती है, मेरा पति दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे। वो पति भी अपने पत्नी के लिए कर सकते हैं।
ये तो साधारण बात हुई। जो मैं मूल बात कहना चाहता हूँ अब वो कह रहा हूँ। करवा चौथ का व्रत विवाहित मैया करती है कि अविवाहित करती है? विवाहित मैया करती है कि अविवाहित करती है? विवाहित मैया करती है। यदि अविवाहित मैया करती है, जैसे मान लिया या टेलीफोन में जान लिया, उसको दोष लगता है, पाप लगता है। क्योंकि वो पति हमारा कब तक नहीं है? जब तक वो सिंदूर दान नहीं किया। यदि सिंदूर दान नहीं हुआ वो पति नहीं है। एक चीज और हम समझ लिए, यदि कोई मंदिर में खड़ा होकर के सिंदूर पहना दे तो पति है नहीं, वो रावण है। सिंदूर दान कब होता है? ध्यान से सुन लीजिए। मैया बात हंसने की जरूरत नहीं है। मैं सनातन धर्म का प्रचारक हूँ, इसलिए मैं कथा के बीच में सनातन की बात जरूर रखता हूँ। कथा तो आप लोगों को मैं कभी भी सुना दूंगा, एक नहीं तो 2 दिन कथा बढ़ा करके मैं सुना दूंगा। बात मेरी समझ में आ रही है? लेकिन जो मूल बात है, सनातन जहाँ पे टिका हुआ है उसको समझ जाइए। ये बात कोई बताता नहीं है, वो काहे नहीं बताता, वो जाने, उसका काम जाने, लेकिन हम बताएंगे। विवाह कब माना जाता है? मैयाओं और भैयाओं नहीं जानते, बहुत लोग नहीं जानते। बस जानते हैं कि जज के सामने जाकर के पेपर पे हस्ताक्षर कर दिए, मंदिर में जाकर के 2 लड्डू खा करके माला पहना दिए, विवाह नहीं है। वो विवाह ये नहीं है, सनातन धर्म में विवाह नहीं है। विवाह कब माना जाता है? मैयाओं और भैयाओं, जब पिता अपनी कन्या का कन्यादान यानी पाणी ग्रहण करते हैं तब। तो मंदिर में जो विवाह हुआ है, पाणी ग्रहण हुआ है। अब बहुत लोगों को पाणी ग्रहण का मतलब है नहीं पता। इसलिए देखेंगे जब शंकर भगवान का विवाह होता है तो गोसाई जी क्या लिखते हैं कि जब पाणी ग्रहण किन्न महेशा। पाणी ग्रहण क्या होता है? मैया और भैया, एक पिता अपनी कन्या का हाथ लेकर के उस वर के हाथ में मंत्र के साथ, ऐसे नहीं, ब्राह्मण देवता, अग्नि देवता, उस कुंड में विराजमान देवताओं के समक्ष, अपने कुल गुरु के समक्ष, अपने कुल पूर्वजों के समक्ष, अपने समाज के समक्ष वो पिता शपथ लेता है कि आज मैं इस कन्या का पिता इस कन्या को इस वर के हाथ में ग्रहण करता हूँ। तब पाणी ग्रहण किया जाता है। और उस पाणी ग्रहण में जो भाई होता है वो भाई संकल्प लेता है और पानी गिराता है, हे बहन मैं तुम्हारे जीवन में पानी की तरह रहूंगा। पानी कैसा होता है? पानी का कोई रंग नहीं, वो जिस रंग में डालेंगे वही रंग धारण करता है। इसलिए भाई का कोई रंग नहीं होता है। भाई बहन के सुख में भी रहता है और बहन के दुख में भी रहता है। उसके बाद से जब वो कन्या वरदान ले लेती है कि आप मेरे को वरदान देने की यदि तैयारी में हो तो मैं आपके बाएं भाग में आती हूँ। वो जो वर है वो भी वरदान मांगता है, ये देवी तुम मुझे वरदान देने के यदि पक्ष में हो तो तब मेरे बाएं भाग तुम आ जाओ। उसके बाद से पंडित जी कहते हैं कि आज से तुम्हारी धर्म पत्नी हुई, तुम इसके धर्म पति हुए, अब इसके मांग में सिंदूर भरो। तो इतना क्रिया मंदिर में हुई है। मंदिर में विवाह करना चाहिए, हाँ या ना? जितने लोग कहते हैं कि हाँ वो हाथ ऊपर करें। मंदिर में विवाह करना चाहिए, हाँ या ना? एक भी हाथ ऊपर नहीं हो रहा है। कारण गलत है। विवाह कहाँ होता है? मंदिर में होता है कि मड़वे में होता है? मड़वे में होता है। मंदिर में मड़वा है। यदि मड़वा नहीं है तो विवाह नहीं माना जाएगा। शंकर भगवान का विवाह मड़वे में हुआ, भगवान श्री राम का विवाह मड़वे में हुआ। और हमारे प्रभु जो गिरिराज धरन है उनका एक नहीं, उनका तो बहुत विवाह हुआ, लेकिन सब मड़वे में हुआ। बात समझ में आ रही है? तो उस विवाह से भगवान प्रसन्न होते, उसको विवाह किया जाता है सनातन परंपरा के अनुसार। और एक बात मैं और बता दूं आपसे, आपका विवाह एक बार किसी से हो गया तो दोबारा विवाह नहीं होता है उससे।
ना उससे छूटन होता है, भले उसके साथ न रहो, वो दूसरे मर्द के साथ भाग जाए, आप दूसरी मेहरारू के साथ भाग जाओ, लेकिन मेहरारू माने पत्नी आपकी वही मानी जाएगी। इसलिए कहते हैं बिहौती मेहरारू। अब बिहौता पति जो दोबारा ब्याह करते हैं, चाहे बिहौती मेहरारू होगा चाहे बिहौती दुल्हा होगा, उनको हरदी लगता, तो जौले हरदी ना लगी तो ब्याह कैसे मानल जाए? एक मतलब तू धोखा करत रह दुनिया में आके, का करत रह? धोखा करत रह। यदि पहला विवाह के बाद दूसरा विवाह है तो नियम क्या है? पहली पत्नी न हो। नियम क्या है? यदि पत्नी है तो उसकी अनुमति हो, नहीं तो तीसरा नियम कोई नहीं है। तीसरा नियम रावण वाला नियम है। बात मेरी समझ में आ रही है? इस सनातन की परंपरा है। वो पत्नी न हो, मर जाए या कहीं वो चली जाए छोड़ छाड़ करके। इसलिए पहले के लोग देखे होंगे बहुत लोग जिनकी पत्नियां छूट जाती थी, चाहे बेचारी संग छोड़ देती थी, विवाह जल्दी नहीं कर देते। बहुत घर वाले समझाते थे लेकिन बहुत जीवन यापन करते, क्योंकि वो सनातन धर्म को जानते थे। उनको पता था कि मेरी पत्नी बन गई है तो यहाँ तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब मैं पुण्य कर्म चाहूंगा, कर्म के जाऊंगा, वो स्वर्ग में मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है। अब फिर जब अगला जन्म होगा वही धर्म पत्नी मुझे मिलेगी। लेकिन जिसने इस नियम को तोड़ दिया वो पहली पत्नी कहाँ मिलेगी? आज जो पहली पत्नी के साथ विवाह होता है वही विधाता के साथ लिखा हुआ विवाह होता है। बाकी तो हमारी आपकी मर्जी होती है, क्योंकि उसमें खुशी नहीं होती है। एक जरूरत होती है, उस जरूरत के लिए हम हाँ भरते हैं। लेकिन पहले विवाह में हमें जरूरत नहीं रहती है, खुशी होती है। कहने मतलब क्या है? मतलब यही है कि भगवान वरदान दिए थे कि आप ही दोनों पति पत्नी रहोगे तब मैं आपके घर में आऊंगा। यदि बीच में छूटन हो गया तो भगवान उस घर में आने वाला नहीं है। तब उसके जगह कौन आएंगे? कौन आएंगे? मैया और भैया। नहीं पता है? पहले दिन की कथा कितने लोग सुने? पहला दिन की कथा, धुंधकारी की कथा कितने लोग सुने? हाँ, धुंधकारी श्रीमान जी आते हैं, फिर अपने मम्मी को तो पहले ठीक करते हैं और पापा को बाद में ठीक करते हैं। फिर ना मम्मी को समझ में आता है ना पापा को समझ में आता है। इसलिए भगवान हमारे घर कब आएंगे? जब हम धर्म पूर्वक अपने जीवन को जिएंगे तब धर्म पत्नी के साथ। वो पत्नी हमारी अर्धांगिनी है। क्या है? क्या है मैया? अर्धांगिनी आधा अंग है। आज जब हम अपने पत्नी को आधा अंग मानेंगे तभी हमारे घर भगवान आना। इसीलिए विवाह होता है। और उसी के घर में भगवान के भक्त भी आते हैं, क्योंकि भगवान ऐसे धर्म पत्नी के गर्भ में उस अपने भगत को भेजते हैं, सबके घर में नहीं भेजते। कारण भगवान जाते कहाँ हैं? जहां भगत पुकारे, केवल भगतन हित लागी। भगवान का अवतार क्यों होता है? केवल भक्तों के हित के लिए भगत लोग बुलाते हैं, भगवान दौड़े चले आते। कंस को मारने के लिए नहीं, रावण को मारने के लिए नहीं। जिन परमपिता परमेश्वर के मंत्री हैं उनका नाम है यमराज, और यमराज के हाथ में है सबका प्राण। वहीं से बैठे बैठे उसके प्राण के बटन को दबाएंगे। भाई किसके प्राण के बटन को दबाना है? तो भगवान को आने की जरूरत नहीं है, उसका प्राणी दबा देना, वहीं से फ्यूज हो जाएगा। लेकिन भगत बुलाते हैं तो भगवान आते हैं और आकर के भगवान लीला करते हैं। उसी लीला को साधक गा करके, जीव कथा श्रवण करके इस भाव से तर जाते हैं। ये भगवान की लीला क्यों है? मैया और भैया क्यों है? हमको आपको तारने के लिए।
आज भगवान माता जसोदा की गोद में खेल रहे हैं। अब बधैया बज रही है। मैया सब एक ही बात कर रही हैं, जितनी भी मैयाएं आती हैं, जुग जुग जिय सुललनावा जुग जिय सुललनावा भवनवा के भाग जागल। जुग जुग जिय सुललनावा भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल हैं कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हैं कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। आजू के दिनवा सुहावन रत आलो भावन। आजू के दिनवा सुहावन रत आलो भावन हो। जन्म हो रे लावा हो बड़ा सुंदर ललना मैया के होरी लाले हो बड़ा सुंदर हो। जुग जिय सुललनावा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिय सुललनावा भवनवा के भाग जागल हो। ललना कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ललना लाल हुई है कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। जसोदा सुहागिन बड़ भागिन अन्न धन लुटावेली 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 हो। ललना दुआरे पर बाजे बधैया उठ सोहत। ललना दुआरे पर बाजे बधैया उठ सोहत हो। ललना दुआरे पर बाजे बधैया उठ सोहत। ललना दुआरे पर बाजे बधैया उठ सोहत हो।
दिनवा सुहावन रतिया लुभावन आज सुहावन रतिया लुभावन आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन आज के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन ललना जसोदा होरी जनम होरी लवना सुंदर ललना यशोदा के होरा जनम होरी बड़ा सुंदर यह भगवान का जन्म उत्सव गोकुला में चल रहा है। इधर जो कन्या कंस के हाथ से छूटी थी और कन्या ने कहा था, रे कंस मुझे मारने से कोई फायदा नहीं, निर्दोष वसुदेव देवकी को छोड़ दे, क्योंकि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। और वह माता भवानी अष्टभुजा के रूप को धारण किया और विंध्याचल में आकर के विराजमान हुआ। उसी माँ का नाम है विंध्यवासिनी। एक तरह से देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की वो माँ बहन है। आनंद उत्सव बज रहा है। इधर नंद बाबा खुशी के मारे अब गोकुल के गांव का जो कर था उसको चुकाने के लिए कंस महाराज जी के पास गए थे। कंस महाराज को सूचना दिए कि मेरे घर में भगवान की कृपा से बालक हुआ है। कंस को बड़ा खुशी हुई। वसुदेव जी के पास गए, वसुदेव से कहे, ये वसुदेव भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे घर में चौथे पन में बालक हुआ है। वसुदेव जी तो जानते हैं वो बालक मेरा है, लेकिन वसुदेव जी नहीं कहे कि वो बालक मेरा है। वसुदेव जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इधर कंस के जो मंत्रीगण थे सबने अनुमान लगाया कि महाराज नंद बाबा का कभी बालक होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि उनकी अवस्था बहुत ढल गई थी। जिस दिन देवकी का बालक हुआ उसी दिन नंद बाबा के घर में बालक हुआ। बहुत लोगों को भ्रम है कि वसुदेव किसी और वंश के हैं, नंद बाबा किसी और वंश के हैं। मेरे कहने मतलब क्या है, हम लोग जिस सनातन परंपरा से हैं, हम लोग अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं, ना हम अपने इतिहास को पढ़ते हैं। हम लोग किसी भी सुनी हुई बात को मान लेते हैं। अब बताने वाला झूठ बता रहा है कि सही बता रहा है, आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, अपने इतिहास को पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी वंशावली क्या है, हमारी सनातन परंपरा क्या है। ये जो नंद बाबा हैं, आज जो वसुदेव हैं, इनके जो दादा हैं दोनों के एक हैं पिताजी। दादा एक हैं, इनके पिताजी दो भाई हैं। एक पिता से वसुदेव जी और एक पिता से नंद बाबा। जब वसुदेव जी को जेल में डाला गया तो वसुदेव जी की 7 पत्नियां हैं, उनमें से कुछ पत्नियों को नंद बाबा के घर में छोड़ा गया। क्यों? कोई भी अपने पत्नी को अपने रिश्तेदारी में छोड़ेगा कि कहीं भी ले जाकर के छोड़ देगा, या अपने दयादी में छोड़ेगा? कहाँ छोड़ेगा? लेकिन नहीं जानते हैं तो हमारे इतिहास को गाने वाले छुपा करके गाते हैं, हमको आपको नीचा दिखलाते हैं।
आज जब उनसे सत्य बात पूछी जाती है तो फिर मुंह छुपा करके भागते हैं। तो नंद बाबा अब वसुदेव जी का कुल खानदान है कही है, दोनों के दोनों यदुवंशी हैं। वसुदेव भी यदुवंशी हैं, नंद बाबा भी यदुवंशी हैं। इसलिए राम कथा में जब भगवान शंकर माता रति से कहते हैं कि देवी तुम्हारा पति जो कामदेव है जिसको बाबा ने जला दिया था, कहते हैं कि जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो तुम्हारा पति कृष्ण भगवान का तनय यानी पुत्र बनेगा और नाम पड़ेगा प्रद्युम्न। जो माता सत्यवती है जिसके पुत्र हैं भगवान वेदव्यास, जिनके पिताजी का नाम किसी को पता है? नहीं पता है? किसी को नहीं पता है? पता तो होगा दो चार लोगों को। भगवान वेदव्यास जी के पिताजी का क्या नाम था? शांतनु। बार शांतनु रहे। अरे जानता जहान हो, जानता जहान हो। देख लीजिए यही सनातन धर्म के रक्षक हैं, झंडा लेके चल गए। मोदी से क्यों पूछा कि बतावा तू इतना करत अड़त और न लइका न फैका न लोक न द्वारिका, आज देश के लिए गाली भी खाते रहते हैं, गाली देने वाले गाली देते रहते हैं, फिर भी आप देश सेवा के लिए बड़े मगन हैं। मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है जो पेमेंट नहीं लेते, आप लोगों को नहीं पता होगा। पेमेंट समझ रहे हैं? पेमेंट नहीं लेते हो प्रधानमंत्री वाला, जो प्रधानमंत्री का भत्ता वो भी नहीं लेते। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, राष्ट्र सेवा की बात आई मैं तब मैं काम। और ये कि योगी ऐसा मुख्यमंत्री है जो पेमेंट नहीं लेता, सांसद वाला पेमेंट समझ रहे हैं? नहीं लेते। और एक राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ जिनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी पेमेंट नहीं लेते थे। बोले नहीं अपने देश से क्या पेमेंट लेना है, तो हमारा देश है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया, बोला अरे भाई देश मेरा है तो मैं अपने देश से कैसे पेमेंट ले सकता हूँ? मोदी से पूछा गया, मोदी ने कहते देश की मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवक कभी पेमेंट लेता है? लेकिन इस बात को कोई बताएगा नहीं ना, कोई जानेगा, जान जाएगा तो दूसरा प्रचार हो जाएगा। मेरे कहने मतलब किसी की प्रशंसा करना नहीं है। मोदी से पत्रकार पूछा कि आपको जनता गाली देती है, लेकिन फिर भी आप देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। काहे? आपको भी क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री बन गए, दोबारा बनने वाले हो। आपको भगवान का भजन करना चाहिए शांति पूर्वक, दुनिया को छोड़ दो। मोदी ने क्या उत्तर दिया? ये देश मेरी माँ है और एक बालक कभी भी अपनी माँ को छोड़ नहीं सकता। तो उनसे पूछा गया कि ये बताओ आपको मरने के बाद लोग याद करेंगे, ऐसा मानते हो? तो मोदी जी यही क्वेश्चन किए थे, ये बताइए वेदों की रचना, पुराणों की रचना किसने किया? वो पत्रकार भूल गया, जबकि हिंदू था। तो मोदी जी बोले बताओ तुम वेद की रचना करने वाले, पुराण की रचना करने वाले के नाम नहीं जानते, तो मेरा नाम कौन जानेगा? तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो राष्ट्र भगत होते हैं, वो अपने नाम के लिए नहीं करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि सत्य क्या है उसको जान जाओ, सत्य को जनाने के लिए। तो श्री वेदव्यास जी के पिता का क्या नाम है? पराशर ऋषि। अब मैया का क्या नाम है उनकी? माता का क्या नाम है? सत्यवती। वो जो पराशर जी किस स्कूल के हैं? किस स्कूल के हैं हमारा? किसी को नहीं पता? ब्राह्मण है।
माता सत्यवती की स्कूल की है, किस स्कूल की है? माता सत्यवती की स्कूल की है। इधर से किसी को पता है तो हाथ उठाइए। आपके कुल की है? माता सत्यवती किस कुल की है? मल्लाह की कन्या है। लेकिन इस बात को नहीं बताया जाएगा कि वेद व्यास जी मल्लाह के लड़की का लड़का है। काहे कि मल्लाह लोग कहीं जगह हमने को उनका मामा है यहाँ ना कहीं ना। तो मामा का ढेर हक होला कि क्या कर हक होला? भाई नहीं पाए हैं? अब भाई नहीं जाएगा तो क्या घरे जाए? मामा के घरे पहले जाएगी, कहाँ जाए? मामा के घरे जाए। लेकिन हमारे इतिहास को छुपा दिया जाता है कि जाना तो नहीं जगह तो ये लोग मामा बन गए ना जा तो हमनी का टाना निकल जाए। बात समझ में गई कि ना गई? वेद व्यास जी के नाना के रहे माई का पिताजी। लेकिन ये बात कोई नहीं बताएगा। कहीं की बता दी तो सनातन धर्म आगे बढ़ जाए। तो आगे थोड़ी बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना होता तो सब लोग जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो बात बताएंगे 15 लाख वाला नहीं बताएगा ना 1.5 लाख वाला बताएगा। वो काहे नहीं बताएगा? हम ज्यादा नहीं बताना चाहते, काहे नहीं बताएगा। इस बात को हम बोलना नहीं चाहते लेकिन हमारे मुख से निकल जाता है, मजबूरी आ जाती है। ऐसा सब जगह आ जाता है। कहने मतलब क्या है? भगवान वेद व्यास कौन है? भगवान के 24 अवतार में से उनका अवतार है 17वां अवतार। भगवान ही माता सत्यवती के गर्भ में पधारे हैं। और उसी सत्यवती माता के कहने से जो कौरवों का वंश चला है वो किसकी अंश है? किसी को पता है? वहां भी छुपा दिया गया। छुपाएगा कि नहीं छुपाएगा? हमारे नहीं छुपा दिएगा। यदि डीएनए मिलाया जाए तो सब वेद व्यास जी के लड़के हैं। लेकिन कहल जाला कि सब कुरुवंशी है। कुरु का अंश नहीं उसमें, न कुरु बाना न पांडव बानो। वो सब वो तो पहले निकल चुके हैं। पांडव बाद में धृतराष्ट्र आए हैं। अब विदुर भी किसके अंश हैं? ये सब वेद व्यास जी के अंश हैं। हैं कि नहीं? हाँ या ना? हैं। लेकिन ये बात छुपाया गया है। काहे छुपाया गया कि तू जान जाइयो तो तू भगवान वेद व्यास जी के वेद पढ़े लगबो। अब वेद पढ़े लगबो तो तू तो अपनी धर्म के जान जीबो। धर्म के जान जीबो तो धर्म परिवर्तन के तो कोई ईसाई में तू वेद बदलबो हैं? तो इसीलिए तो के आराम से कि वो अपनी धर्म में बदल ले। तू जनते नहीं तो बदल जीव आराम से। चलो भाई हम ईसाई बन जाते हैं, केहू निरंकारी बन जी बचल खुचल। बात मेरी समझ में आ रही है? केहू निरंकारी बन जाए, केहू अहंकारी बन जाए, केहू पदाधिकारी बन जाए, केहू ईसाई बन जाए। आज जब बन जाई तो राम जी का विरोध करी। क्या का विरोध करी? राम जी को। एक जगह क्या हुआ, एक जगह हम गए थे तो बोले महाराज राम जी तो छत्री से, कृष्ण जी तो यादव थे। तो मैं बोला भगवान को जाति में काहे बांट रहे हो? भगवान को जाति में काहे बांट रहे हो? आज हमारा धर्म जो सनातन धर्म है, पहले तो हमको लोगों ने वर्ण में बांटा, वर्ण में बांटने के बाद जाति में बांटा, और जाति में बांटने के बाद हमको फिर कहाँ बांट दिया? पार्टी में। पार्टी समझ में आ रही है? अब जे कोनो पार्टी का विरोधी हो जाए तो सीधा राम जी के गाड़ी देता है। भूला जाता है हमारे दादा के घर भक्त हूं। ये दोष किसके अंदर है? हमारे आपके अंदर है कि हमने सनातन की महिमा को नहीं बताया। हमने ठेकेदार उनको बनाया जो सनातन धर्म का विनाश करने के लिए सबसे आगे थे। क्योंकि सनातन धर्म का झंडा वो सही से रख नहीं पाए।
यदि वो सनातन धर्म का जो झंडा लेकर के चले यदि सही रहे होते तो आज सनातन धर्म इकट्ठा बैठता। न विश्वास हो तो मैं आपको एक सूचना देता हूँ, देख लीजिएगा, जहाँ कोई भगवान की कथा करेगा वहाँ सबके लिए समान सुविधा होती है बैठने के लिए, वहाँ सबके लिए आरती की समान